चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है यहाँ पे? कर्म योगा। चैप्टर 3 का नाम क्या था? कर्म योगा। इसका भी नाम क्या है? कर्म योग। अब कंफ्यूजन आ गई शुरू, बोलेंगे प्रभु जी कर्म योग तो पढ़ लिया हमने, अब फिर से कर्म योग कहां से आ गया? लग रहा है मन में डाउट आ रहा है सर कि प्रभु चैप्टर नंबर 3 भी कर्म योग था, चैप्टर 5 भी कर्म योग कैसे हो सकता है, जबकि ज्ञान योग तो भी गया है। तो ज्ञान योग के बाद तो कुछ आगे बढ़ना चाहिए गाड़ी, तो ज्ञान योग के बाद कर्म योग कहां से आ गया? है मन कुछ ऐसा डाउट है किसी को? थम्स अप। या कोई फर्क नहीं पड़ रहा जी, आने दो, देखा जाएगा। जो होगा जी देखा जाएगा। ठीक है, तो अच्छा अगर मन में सवाल आया है आपके तो अच्छी बात है, क्योंकि अर्जुन के अंदर में सवाल यही आया था, यही आया। क्या सवाल आया? चैप्टर नंबर 5 कर्म योगा, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अच्छा पहले बता देता हूं आपको, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले चैप्टर 3 के अंदर जो कर्म योगा था, ये कर्म योगा से अलग है। चैप्टर 3 डील्स विद सकाम कर्म योग। एक ब्रॉडर सेंस से बताते हैं कि कर्म योग क्या होता है, सकाम कर्म क्या होते हैं, निष्काम कर्म क्या होते हैं, मोटा मोटा उसकी ब्रीफ समरी दी। अब इसके अंदर सिस्टमैटिक तरीके से बताया जाएगा कि वाई निष्काम कर्म योगा इज सुपीरियर, या वाई निष्काम कर्म योगा इज प्रैक्टिकल, ये बताएंगे इसके अंदर। इसलिए चैप्टर का नाम है कर्म योग। ठीक है, और जो आपके सवाल आया था, सेम सवाल अर्जुन के हमने भी आ रहा है। क्या सवाल आया? लेट्स रिसाइट। अर्जुन आचा संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संचसीत यश्रेया एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। Arjuna said, O Krishna, first of all, you asked me to renounce work, and then again you recommend work with devotion. Now will you kindly tell me definitely which of the two is more beneficial? Very interesting question. अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताइए कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है? ये इंटरेस्टिंग है। अरे भगवान ने से पहले जब जस्ट क्या बताने वाले थे, क्या बताया था कि ज्ञान पापे से पापे भी ज्ञान करता है तो उससे मुक्त हो जाता है, ज्ञान योग की महिमा ये है, ज्ञान योग से अपने सारे कर्म जला दो, ऐसा अर्जुन बताया था कि ज्ञान के अग्नि में अपने सारे कर्म जला दो, अपने सारे कर्म नष्ट कर दो, ऐसा वैसा, है ना। अब भगवान है उल्टा बोल रहे थे एंड में आकर के चैप्टर नंबर 4 के लास्ट वर्स के अंदर क्या बोला कि अब जो है तुम्हारा इग्नोरेंस, जो तुम्हारा संशय आया था ना, इग्नोरेंस के कारण, अंधकार के कारण, अब क्या हुआ होगा? ज्ञान के अग्नि से जल चुके होंगे, तो इसलिए अब क्या करो? कर्म करो। तो अर्जुन के मन में सवाल आया कि प्रभु जब मेरा ज्ञान की अग्नि से सारे कर्म जल चुके हैं या जल सकते हैं, तो फिर भी उसके बावजूद भी आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हो? जैसे मान लीजिए प्रीति माता जी जो है किचन में दूध उबाल रही थी, मान लो, ठीक है। जब प्रीति माता जी ने दूध उबाला तो दूध क्या हुआ? फट गया, ठीक है। अब जब दूध फट गया, उन्होंने मुझे बोला प्रभु जी मैं तो दूध उबाल रही थी लेकिन मेरा दूध फट गया, तो क्या किया जाए फिर? अब तो मैं माता जी को बोलूं तो आपका जब दूध फट गया है तो दूध को दोबारा गर्म कर दो। अब प्रभु माता जी बोलेंगे प्रभु जी लगता है ना आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। भाई जब दूध फट गया तो दोबारा गर्म क्यों करना? यानी कि कंफ्यूजन। वैसे भगवान ने बोला यहाँ पे कि अगर जब कर्म नष्ट हो गए आपके ज्ञान के अग्नि में जला करके, तो दोबारा कर्म क्यों करना है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो इतने इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब इंटरेस्टिंग होगा। सो लेट्स सी भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्म योगश्च निश्चयस्कुरा भुवा भूत् तयोस्तु कर्म संन्यासा आत्मकर्मयोग विशिष्यते। The personality of God had replied, the renunciation of work and work in devotion are both good for liberation, but of the two, work in devotional service is better than renunciation of work. श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म यानी कि कर्मयोग दोनों ही उत्तम है, किंतु
इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। ये जवाब दिया भगवान ने। भगवान ने बोला कि ज्ञान के अग्नि पे सारे कर्म जल जाते हैं लेकिन मुक्ति प्राप्त करने के लिए, लिबरेशन प्राप्त करने के लिए आप ज्ञान की अग्नि में कर्म जला करके ज्ञान योग में भी लग सकते हो और भक्ति योग में यानी कि कर्म योग में भी लग सकते हो। लेकिन ज्ञान योग का पालन करने से ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म योग करना। अब अगेन क्वेश्चन फिर से घूम के आ गया, ऐसा क्यों? क्यों ज्ञान योग कर्म योग ज्यादा श्रेष्ठ है ज्ञान योग से? तो उसका जवाब हम आगे दे रहे हैं। समझ में आया क्वेश्चन? चैप्टर नंबर 5 का फ्लो समझ में आ रहा है? क्या फ्लो चल रहा है ऐसे? चैप्टर 4 पे कहां फिनिश हुआ और चैप्टर 5 कहां पे शुरू हो रहा है? समझ में आ रहा है फ्लो ना? नींद तो नहीं आ रही ना? थम्स अप। हाँ, आनी भी नहीं चाहिए। आगे देखते हैं भगवान क्या जवाब देते हैं। भगवान कह रहे हैं कि गेय सा नित्य सन्यासी यो ना दुष्टि न कांक्षते निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty armed Arjuna, ये कारण बताया। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर वह बंधन को पार कर पूर्णता मुक्त हो जाता है। अब कर्मयोग श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कर्मयोग में अगर कोई व्यक्ति लगता है और बिना कर्म से हेट करे, बिना फ्रूट्स की डिजायर करे, तो उससे क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली सन्यासी स्टेट पे आ जाते हैं। यानी ज्ञान मार्ग में क्या है कि आपको कर्मों को जला करके फिर लिबरेशन को प्राप्त करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल काम है। अभी भगवान आगे बताएंगे इसको कितना मुश्किल है। लेकिन इसमें क्या निष्काम कर्मयोग में, अगर कोई निष्काम कर्मयोग करता है, बिना फल से घृणा करे और बिना फल की कामना करे, यानी घृणा भी नहीं करनी और कामना भी नहीं करनी फल की, उससे क्या होता है? वो ऑटोमेटिकली संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है और अल्टीमेटली संन्यास स्टेज में पहुंच जाता है वो। तो ये फायदा होता है कर्मयोग का। समझ में आया क्या फायदा है इसका ज्ञान योग के कंपैरिजन में? अभी आगे और आने वाले और क्लियर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब सांख्य योग आएगा। सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम एकम प्यास्तथा संयुक्त भयोर्विन्दते फलम। कह रहे हैं ओनली द इग्नोरेंट स्पीक ऑफ डिवोशनल सर्विस कर्म योगा as being different from the analytical study of the material work. Sankhya, those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these paths achieve the result of both. भगवान कह रहे अज्ञानी ही भक्ति या कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त करता है। तो बेसिकली भगवान समझा रहे अभी तक क्या बताया था? ज्ञान योग और कर्म योग। ज्ञान योग में श्रेष्ठ है कर्म योग, है ना? कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। फिर बता रहे क्या? कर्म योग और सांख्य योग में। सांख्य योग का बेसिकली मतलब होता है शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन। बेसिकली ज्ञान योग की बिगिनिंग स्टेज है वो। तो भगवान बता रहे हैं कि चाहे वो कोई कर्म योग करे चाहे सांख्य योग करे, दोनों ही अगर वो करता है, मतलब दोनों में से कोई करता है तो उसको दोनों का फल मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ कर्म योग करता है तो उसको सांख्य योग का भी फल मिल जाएगा, और अगर कोई सांख्य योग का पालन करता है तो उसको कर्म योग का भी पालन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि अगर वो कर्म योग करेगा तो कर्म योग करते करते उसको सांख्य की समझ आ जाएगी, यानी कि शरीर और पदार्थ और प्रकृति या शरीर का विशेषात्मक अध्ययन हो जाएगा। आत्मा और शरीर में क्या अंतर है समझ में आ जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति शरीर और आत्मा बीच में अंतर कर लेगा, यानी कि सांख्य का पालन कर लेगा, तो ऑटोमेटिकली वो जो है भगवत भक्ति के लिए जो कर्म होते हैं उसमें प्रवृत्त हो जाएगा। इसलिए अल्टीमेटली वो दोनों का फल उसको प्राप्त हो जाएगा किसी भी एक का पालन करके। ठीक है, ये भगवान समझा रहे हैं यहाँ पे। जहां समझ में आया मुझे ऐसे पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे कि यत् सांख्ये प्राप्यते संस्थान तद्योगेरपि गम्यते एकम साख्यम च योगम च या पश्यति सा पश्यति
One who knows that the position reached by means of analytical study can also be attained by devotional service, and who therefore sees analytical study and devotional service to be on the same level, sees things as they are. Very important. कह रहे हैं जो यह जानता है कि विशेषात्मक अध्ययन यानी कि सांख्य योग द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप को देख सकता है। यानी कि वो व्यक्ति जो कि भक्ति में कार्य यानी कर्म योग और सांख्य इन दोनों को बराबर लेवल पर दिखेगा, यानी कि डिफरेंस नहीं दिखेगा सांख्य में और कर्म में, दैट पर्सन इज एक्चुअली इंटेलिजेंट। जिसको समझ में आ गया क्या समझ में आ गया भैया कि सांख्य योग और कर्म योग में कोई अंतर नहीं है, यानी कर्म योग करते करते आपको सांख्य समझ में आ जाएगा और सांख्य योग का पालन करना ही कर्मयोग है, सांख्य योग से हमें कर्मयोग का पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली व्यक्ति समझ पाएगा कि सांख्य में और कर्म में दोनों एक बराबर ही है, देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहे हैं कि संन्यास्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगता योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। Merely renouncing all activities yet not engaging in the devotional service of the Lord cannot make one happy, but a thoughtful person engaged in devotional service can achieve the supreme without delay। ये भी कारण है ज्ञान योग का पालन ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है कर्मयोग से, ये दूसरा कारण है। क्या कारण है, मतलब वन ऑफ द कारण है। क्या कारण है कि भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये भी कारण है, क्योंकि लोग क्या करते हैं जनरली, मतलब सारे कर्म त्याग देते हैं, अपने सारे कर्मों को त्याग देते हैं, लेकिन लेकिन भगवत भक्ति कर्म नहीं कर पाते, कोई कर्म नहीं करते, तो कर्म ना करने की वजह से केवल और केवल कर्मों का परित्याग करने से भी खुश नहीं रह पाते हो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्म त्यागने से ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करना है, और कर्म करके क्या होगा, वो व्यक्ति क्या करेगा, उससे डिवोर्स, ऐसा व्यक्ति जो कि थॉटफुल है, मतलब ज्यादा सोचता भी है, थॉटफुल है, ज्यादा कर्म को त्याग भी नहीं करा, ऐसा व्यक्ति जो कि कर्मयोग में लगा हुआ है उसको ज्यादा जल्दी भगवान प्राप्त हो जाएंगे बिना डिले के, बजाय उस व्यक्ति के जिसने कर्मों का त्याग कर दिया और ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए बैठा हुआ है बिना कर्म के। तो इसलिए ज्ञान योग ज्यादा श्रेष्ठ इसलिए भी नहीं है कर्मयोग से, क्योंकि कर्म योग में लगा व्यक्ति क्या है जल्दी भगवान तक पहुंच जाता है। ज्ञान योग में क्या है कि वो ज्ञान का अनुशीलन करता है लेकिन कर्म को त्याग देता है पूरी तरीके से, इसीलिए। और जैसा कि चैप्टर नंबर 3 के अंदर भगवान ने बताया था कि कोई व्यक्ति कर्म करे बिना नहीं रह सकता, है ना, आया था ना कि क्या वर्ष था, है ना, कि कर्मणस्य बोधव्यम नहीं कौन सा था कि नाहि कश्चित् क्षणमपि जाते तिष्ठस्तु कर्मकृत् कार्यते हि अवश्यः कर्मात् सर्वे प्रकृति जैर्गुणे। तो भगवान ने क्या बताया था कि सारे समय कोई भी ऐसा क्षण नहीं है जब आप कर्म ना कर रहे हो, हर समय, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड, हर लम्हा आप कर्म कर रहे हो, तो इसलिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। तो इसलिए कर्म का त्याग करना ज्यादा श्रेष्ठ है कर्म को करना, ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, आगे 10 तक करेंगे, फिर उसके बाद कल इसको फिनिश कर देंगे। फिर 7th वर्ष कह रहे हैं कि योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेन्द्रियात् सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्ण अपि न लिप्यते। One who works in devotion, who is a pure soul, and who controls his mind and senses, is dear to everyone, and everyone is dear to him. Though always working, such a man is never entangled. कहते हैं कि जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। यानी कि बेसिकली
जो कि निष्काम कर्मियों का पथ का पालन करते हैं ना। ये जो पथ है इस भक्ति पथ का, इसका पालन करता है निष्पाप होकर के, बिना किसी मिलावट के, एकदम शुद्ध तरीके से कोई अगर इस भगवत भक्ति पथ का पालन करता है, निष्काम कर्म की विधि का पालन करता है, तो सर्वात्मा भूतात्मा, सारी भूतात्मा, भूत का मतलब होता है मनुष्य, मतलब लिविंग एंटिटी, तो सारे भूतों को, यानी कि सारे लिविंग एंटिटी, सारे इंसानों को, जीव जंतु किंतु परंतु सबको आकर्षित करता है, सब उसे पसंद करते हैं और वो सबको पसंद करते हैं। सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, और सब उसे पसंद करते हैं, सब उसे अच्छा उनको पसंद करते हैं, अच्छा मानते हैं, इसके बावजूद भी वो कर्मों के बंधन में नहीं फंसता। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर जो साधु संत महात्मा होते हैं, दे आर वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं नेचर के, लोग उनसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? ये कारण है कि वो योग युक्त है, अपने निष्काम यानी कि जो भक्ति भजन में जो है पूरी तरीके से युक्त है, इस वजह से सबको आकर्षित कर लेते हैं। और उसका कारण बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड द लास्ट वर्सेस फॉर टुडे, इसके बाद फिर हम कल करेंगे और चैप्टर को फिनिश भी कर देंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। टू वर्सेस टुगेदर कह रहे हैं कि नैव किंचित कर्मोति करोमीति युक्तो मन्यते तत्वितः पश्यन् शृण्वन् स्पृशन्, क्या है, जिघन्नश्चागच्छन् स्व, सॉरी इंग्लिश में पढ़ते, छोड़ो। पश्यन् श्रवणं नैवं कश्चित् कर्मेति युक्तो मन्येत तत्त्वतः पश्यान् श्रवान् स्पृहस् जिघ्रान् अश्नान् गच्छान् स्वपन् स्वान् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषान् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। कह रहे, a person in the divine consciousness, although engaged in seeing, hearing, touching, smelling, eating, moving about, sleeping and breathing, always knows within himself that he actually does nothing at all, because while speaking, evocating, receiving, or opening or closing his eyes, he always knows that only the material senses are engaged with their objects and that he is aloof from them. Very important, बहुत ही प्यारा वर्ष है। कह रहे हैं कि दिव्य भावनामित युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वह वास्तव में यह कुछ भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते, बंद करते हुए भी वह यह नहीं, वह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स, यानी कि जो व्यक्ति इस पद्धति में लगा होता है, इस भगवत भक्ति के पथ में लग जाता है, तो उसको क्या समझ में आ जाता है, यानी कि सांख्यों का पालन करके क्या समझ में आ जाता है कि ये जो सारे एक्टिविटीज है, खाना, बोलना, सूंघना, नाचना, गाना तो ये छूना, सुनना, बोलना, खाना, चलना फिरना, है ना, त्यागना, मल त्याग, जो भी एक्टिविटी होती है, ये सारी क्या है, मुझसे अलग है। यानी कि इंद्रियां अपने स्वभाव के हिसाब से इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क में है, लेकिन मैं इससे पृथक हूं। ये समझ में आता है उस व्यक्ति को जो कि इस निष्काम कर्म की विधि में लगा रहता है। और इसीलिए निष्काम कर्मयोग सांख्य योग से अलग नहीं है। क्यों? क्योंकि सांख्य योग में तो पता लगता है कि किस प्रकार शरीर अलग है, आत्मा अलग है ना। और सांख्य योग का भी मतलब ये होता है, और निष्काम कर्मयोग का पालन करके भी व्यक्ति इस निष्कर्ष तक पहुंच जाता है कि सारे सेंसेस जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषयों के संपर्क में आकर के अपनी अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन मैं अलूफ फ्रॉम देम, इन सबसे अलग हूं, इन सबसे पृथक हूं, इन सबसे अलग मेरा कोई वास्ता, इन सबसे मेरा कोई वास्ता नहीं है। इंद्रियां अपना काम कर रही है, अपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है। हरे कृष्णा, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। तो कल हम इसको चैप्टर कह रहा हूँ, टेक्स्ट 10 से शुरू